मैं इंडिया को क्या मैसेज दे सकता हूँ, इंडिया हमें मैसेज देता है जब भी देता है। हम थोड़ी इंडिया को मैसेज दे सकते हैं। इंडिया अपनी चीज़ें खुद बना रहा है, इसका मतलब क्या है, इंडिया सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गया। इंडिया चाहता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी की जरूरत ना हो। इस साल क्या, आने वाले जितने भी साल हैं ये सारे इंडिया के ही हैं। अब जो भी बड़ी न्यूज़ होगी, जो भी नई चीज़, बड़ी चीज़ यानी कि वो प्रोड्यूस होगी अमेरिका से पहले, मुझे लगता है इंडिया से होगी। अब माइक्रोसॉफ्ट के जो ओनर बिल गेट्स, उन्होंने बोला था अगर मैं इंडियंस को अपनी कंपनी से निकाल दूं तो इंडियन जाके अपने मुल्क के अंदर माइक्रोसॉफ्ट से बड़ी एक सॉफ्टवेयर लॉन्च कर देंगे। अमेरिकन जो आईफोन है वो अब इंडियन आईफोन कहलाएगा कि इंडिया में नेविगेशन सिस्टम तक इंडिया का अपना है। आप देखें दुनिया में आई थिंक 3 नेविगेशन सिस्टम है, इंडिया अपना नेविगेशन सिस्टम डाल रहा है उसकी। ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है वैसे। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर आज का सवाल है हमारा कि आईफोन 15 लॉन्च हो गया, खबर तो मिली होगी। हाँ बिल्कुल, 15 लॉन्च हो गया और वो इंडिया से लॉन्च हुआ आई थिंक। बिल्कुल हाँ हो गया, बड़ी एक्साइटमेंट है, लाइक शायद मैं भी बाय कर पाऊँ, पर महंगा पड़ा पाकिस्तान में। महंगा तो बहुत है। मेड इन इंडिया ये भी पता है? हाँ ये पता तो था मुझे, शायद पहले लग रहा था कि आईफोन 14 भी मेड इन इंडिया होगा। पर एक और खबर भी है कि वहाँ पर आईफोन 15 के अंदर जो नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है वो भी मेड इन इंडिया है, यानी कि इसरो मेड नेविगेशन सिस्टम वो लोग डाल रहे हैं उसके अंदर। इंडिया अपना नेविगेशन सिस्टम डाल रहा है उसकी। ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है वैसे। ये तो मुझे पता ही नहीं चला, ये मैंने पढ़ा भी नहीं अभी। अगर ये काम इंडिया कर गया उसमें तो आई थिंक मुझे तो लगता है आधा आईफोन वो खरीद ही चुका फिर तो। अमेरिकन जो आईफोन है वो अब इंडियन आईफोन कहलाएगा कि इंडिया में नेविगेशन सिस्टम तक इंडिया का अपना है। आप देखें दुनिया में आई थिंक 3 नेविगेशन सिस्टम है, एक अमेरिका का, एक आई थिंक चाइना ने अपना बनाया था और उसके बाद इंडिया ने अपना बनाया। तो इंडिया अपना अगर यानी कि नेविगेशन सिस्टम डाल देगा तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है और इंडिया तो पूरी मार्केट को डोमिनेट करेगा, पूरे एशिया को डोमिनेट करेगा चाइना के बाद। लिए एक ना बड़े धचके वाली बात है, लम्हा फिक्रिया हमारे लिए कि हमारे पाकिस्तान के जो सबसे महंगा मोबाइल है उसको जब यूज़ करेंगे मेड इन इंडिया लिखा होगा ऊपर। हम मेड इन इंडिया सब्जियां तो नहीं लेते, दुबई के थ्रू लेते हैं। हम कोई भी मेड इन इंडिया चीज़ पाकिस्तान में यूज़ करनी चाहिए। अब ये ना हो कि जो आईफोन भी है वो भी पाकिस्तान में बैन हो जाए। ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। एक और चीज़ भी है जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, लेटेस्ट मॉडल ऑफ आईफोन 15 विल यूज़ मेड इन इंडिया नेविगेशन सिस्टम इसरो का। यार देखें, टेक्नोलॉजी के अंदर इंडिया नो डाउट हमसे बहुत आगे है। हमारे यहाँ पे जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज खुले हुए हैं ना, उनका जितना भी बिजनेस चल रहा है इंडिया के थ्रू चल रहा है। हम डायरेक्ट यूके के थ्रू नहीं कर रहे हैं, उनको बिजनेस इंडिया दे रहा है, इंडिया के थ्रू वो कर रहे हैं। उनके बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं इंडिया के अंदर। हमारे दरमियान में ना ये फ़र्क है, उन्होंने एक अच्छे वक्त पे अपनी आई टी सेक्टर को, अपनी IT की एजुकेशन को इस लेवल पे कर दिया कि दुनिया उसको माने। हमारे अंदर आज भी देखें बहुत सारे ऐसे आपको बच्चे मिलेंगे, ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जिनको कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता। आप कह रही हैं कि आईफोन, अगर आप चाहती है पाकिस्तान के अंदर आईफोन बने, आईफोन की प्रोडक्शन हो, सबसे पहले आप अपने ना जो हमारे बच्चे हैं ना 2 से 3 साल के बच्चे हैं, उनको तब से ही IT की एजुकेशन देना शुरू करें, उनको सिखाएं, उनके ब्रेन को इतना ग्रूम करें कि वो लाइक इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करें। दुनिया में बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे, लाइक आप देखें माइक्रोसॉफ्ट के जो ओनर बिल गेट्स, उन्होंने बोला था अगर मैं इंडियंस को अपनी कंपनी से निकाल दूँ तो इंडियन जाके अपने मुल्क के अंदर माइक्रोसॉफ्ट से बड़ी एक सॉफ्टवेयर लॉन्च कर देंगे। तो क्या इस चीज़ का मतलब है कि इंडिया IT में बहुत ज़्यादा ग्रूम कर रहा है। ये हमें अब से परेशान कर रहा है, लाइक हमारी सारी जवानी अंधेरे में गुजर गई, लाइट यहाँ पे पूरी होती नहीं तो हम IT में क्या कुछ काम करेंगे। यार आईफोन हर बच्चे को पसंद है, हर बंदे के हाथ में होगा। जस्ट इमेजिन आपके पास आईफोन है, उसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। एक शर्म वाली बात है, लाइक बुरी बात तो नहीं है, हम गोरों की भी चीज़ें यूज़ ही कर ही लेते हैं। इंडिया के अंदर तो फिर भी थोड़े बहुत मुसलमान हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा ही हैं, हम वो यूज़ करेंगे। इंडिया की और कोई चीज़ हम यूज़ करें ना करें, आईफोन तो हमारे यहाँ पे बिकेगा। हमें चाहे 10 लाख का मिले, 12 लाख का मिले, 15 का मिले, हम लेंगे, पर इसके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होगा। कैसी बात है यार। सर देखिए बात ये है कि इंडिया जो है वो इस टाइम इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, उसमें टैलेंट इतना आ गया हुआ है, उसने अपने IT सेक्टर में इतना इन्वेस्ट कर चुका हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये इंडिया के लिए मुश्किल नहीं है। अब इंडिया अब प्रॉपरली इन चीज़ों के ऊपर काम करेगा, इन्वेस्ट करेगा और इससे बेनिफिट अब वो कहते हैं ना कि इन्वेस्ट करो उसके बाद आपको बेनिफिट मिलेगा। इंडिया ने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था, उसको बेनिफिट अब मिलना शुरू हुआ है। अब वो साल क्या, आने वाले जितने भी साल हैं ये सारे इंडिया के ही हैं। अब जो भी बड़ी न्यूज़ होगी, जो भी नई चीज़, बड़ी चीज़ यानी कि वो प्रोड्यूस होगी अमेरिका से पहले, मुझे लगता है इंडिया से होगी। अब इसरो बेसिकली देखें, जब से एक तो ये चंद्रयान 3 जब उनका सक्सेसफुल हुआ है, एक तो तब उन्होंने अपना जो है नाम एक रजिस्टर किया है वर्ल्ड की बेस्ट कंट्रीज़ में। उसके बाद उनकी टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस टाइम वो जापान को कहीं ना कहीं बीट कर रहा है, क्योंकि सारा कुछ तो मेड इन इंडिया आ रहा है। जब मेड इन इंडिया, चाहे वो प्रोडक्ट हो या प्रोडक्ट में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी हो, वो सारा कुछ खुद ही क्रिएट करें, यही वजह उनकी तरक्की की भी।
हम लोग यहाँ से पेट्रोल नहीं ले पा रहे ईरान से क्योंकि वो हमें सस्ता दे रहा है, तो हमने क्या तरक्की करनी है। असल में वहाँ उनके देखें, उनकी नेविगेशन गलत भी नहीं हो सकती, ठीक है। वो किस तरह, मतलब कि जब जहाँ पे चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो सकता है, वो उसके अलावा कोई गलती कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर आप देखें इन्वेस्टमेंट, जैसे उन्होंने टेस्ला ने इन्वेस्टमेंट की, वो भी अनकरीब उन गाड़ियों पे भी मेरे ख्याल से मेड इन इंडिया ही लिखा आ जाना अनकरीब। आईफोन 50 पे यार सबसे बड़ी बात, 15 प्रो मैक्स पे मेड इन इंडिया लिखा आ गया। पूरी दुनिया में आप भी इस्तेमाल करेंगी, जब लेंगी तो उस पर मेड इन इंडिया ही लिखा आएगा। ये छोटी बात तो नहीं है, ये उनके लिए जेन्युइनली छोटी मोटी न्यूज़ है, क्योंकि अब वो इन चीज़ों को ना हाइप नहीं बनाते, अपने दिमाग पे सवार नहीं करते, हो गया ठीक है, ना हुआ तो कोई कुछ और आ जाएगा। उनका इस टाइम मोटो ये है, और जेन्युइन ये हो भी नहीं सकता कि इंडिया किसी चीज़ में फेल हो जाए, क्योंकि उनके पास चीज़ें आनी है। अब जाने वाला उनका दौर ख़त्म हो गया, अब एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, सीधी जोन सी बात है। तो इससे उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, जाहिर सी बात है उनके और बड़े प्लान्स हैं आगे। सिर्फ उन्होंने एक चीज़ पे डिपेंडेंट तो नहीं रहना ना, अब उन्होंने आगे भी देखना है और भी काफ़ी मतलब काम करना है। तो इसके ये एक शॉकिंग न्यूज़ हमारे लिए हो सकती है, उनके लिए नहीं है। इंडिया यानी कि इस लेवल पे काम कर रहा है, जितने भी इंडिया का टैलेंट है, जितने भी लोग हैं जो टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, जैसे इसरो है, इसरो में इतना बड़ा मिशन इन्होंने पीछे किया है, चंद्रयान का किया है, उसके बाद उन्होंने अभी एक और आदित्य L1 का किया था। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है दुनिया के लिए, और दुनिया के लिए शॉकिंग न्यूज़ है। देखिए चाइना को अमेरिका ने डोमिनेट किया, चाइना की उन्होंने 3-4 चीज़ें बंद की, जैसे कि नेविगेशन सिस्टम बंद किया, एक चिप बंद की, चाइना ने अपनी बना ली। अब इंडिया को देखें, इंडिया अभी चाइना के नक्शे कदम पर जा रहा है, इंडिया अपनी चीज़ें खुद बना रहा है। इसका मतलब क्या है? इंडिया सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गया। इंडिया चाहता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत ना हो, लोगों को मेरी ज़रूरत हो, ये होना चाहिए। लेकिन आप इंडिया की बात करें, इंडिया अब पकड़ा नहीं जाएगा। आने वाले 50 सालों में क्या, आने वाले 10 सालों में देखिएगा इंडिया अमेरिका को कम्पीट करेगा। एज ए पाकिस्तानी आप इंडिया को क्या मैसेज दें? मैं इंडिया को क्या मैसेज दे सकता हूँ? इंडिया हमें मैसेज देता है जब भी देता है, हम थोड़ी इंडिया को मैसेज दे सकते हैं। ठीक है जी, आप पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ पर जो हम लोग हमेशा एक एक नेगेटिव साइड को जो है वो देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि हमें एक अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे कि अब हमें एक एजुकेटेड पर्सन, एक एजुकेटेड पाकिस्तानी होने का सबूत देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। देखें, ये यहाँ की जो यूथ है वो एजुकेटेड है, आप किसी और से भी बात करेंगे वो भी अप्रिशिएट ही करेगा, क्योंकि हमारे सियासतदान जो बैठे हैं वो एजुकेटेड नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। वो इस चीज़ को बड़ा अपने दिमाग पे वो कर लेते हैं, और दुश्मनी वो बीच में ले आते हैं, एक सर्कल सा। कभी किसी ने पूछने की ज़हमत ही नहीं की कि दुश्मनी क्यों है। इंडिया खुद कहता है भाई हमारी तुम्हारे साथ दुश्मनी कोई नहीं है, सीधी जौन सी बात है। तो अगर हमारे सियासतदान इस चीज़ में थोड़ा सा हक अदा करना शुरू हो जाए, जैसे चंद्रयान 3 उनका सक्सेसफुल हुआ तो पूरी दुनिया ने उनको अप्रिशिएट किया, यार आप भी कर देते, आपका क्या जाना था, एक रिलेशनशिप ही बेहतर होना था ना। कोई ना कोई बड़ी से बड़ी न्यूज़ कहाँ से निकलती है इंडिया से? कोई बड़ा काम देख ले, कोई आईटी में देख ले, कुछ भी देख रहे हैं, कहाँ से निकलता है? इंडिया से। इंडिया ने चंद्रयान कर लिया, इंडिया ने आदित्य L1 कर लिया, बड़ी से बड़ी गाड़ी है, नई से नई टेक्नोलॉजी की गाड़ी है, वो कहाँ पे लॉन्च हो रही है? इंडिया में। जो है एलोन मस्क, ठीक है, उसकी जो कंपनी है वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है? इंडिया में। खबरें तो इंडिया देता है, मैं इंडिया को क्या पैगाम दूँ? इंडिया हमें कहता है कि भाई ये देखो मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। पाकिस्तान को कहता है भाई जान हम यहाँ पर पहुँच गए, आप कहाँ पढ़ो। ये पाकिस्तान के लिए सोच लम्हा फिक्री है इस टाइम। अगर पाकिस्तान इन चीज़ों पर ना काम किया, पाकिस्तान अपने लिए मुश्किलात मजीद खड़ी करेगा, क्योंकि इंडिया पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेट कर रहा है। सिर्फ इन चीज़ों से अगर जब तक हम अपनी वो सेल्फ ईगो से नहीं ना निकलेंगे, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। लोगों से अगर आप बात करें तो लोग वो तो चाहते हैं कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप बेहतर हो, ताकि हमारा मुल्क भी थोड़ा सा इसी बहाने थोड़ा तरक्की की तरफ जाए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच।